डियर स्टूडेंट्स, तो हम दूसरी वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम रैशनलाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे नए ढंग से। मुझे उम्मीद है कि आपने होमवर्क कर लिया होगा जो पिछली क्लास में हमने आपको दिया था। तो वो करने के बाद अब ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेंगे, कि इसलिए इसमें थोड़ा ही कंसेप्ट है जो आपको सीखना है, बाकी सारा वही का वही रहेगा, सॉल्विंग तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देख सकते हो ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इक्वल लगा हुआ है। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में आपको ए बी दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर जो कि रैशनलाइजेशन हम करवाते थे पहले, उस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को जिधर भी रैशनलाइज करना है उसको वैसे करते जाना है और राइट को ऐसे ही सामने सामने लिखते जाना है। ठीक है, किसी इधर तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं। उसके बाद लास्ट में कंपेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना। अगर कभी पेपर में आ जाता है आपके क्वेश्चन तो आप इसको ऐसे कर सकते हो सॉल्यूशन। तो जो भी आपको दिया है सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही करना है। लिख लिया। अब उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करवाना है। तो कैसे करवाते थे, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, जो भी नीचे लिखा होता है उसको उसके अपोजिट से साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसा कुछ याद है। और जो राइट में है उसको ऐसे के ऐसे लिख लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो ज़रा ऊपर वाले देखो, √3 - 1 √3 - 1 ये तो सेम आ गए। और याद करो जब सेम आ जाते हैं तो हम उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, है ना। जैसे कि याद करो, √2 को अगर मल्टीप्लाई करो √2 के साथ तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हो आप। तो वैसे अगर आप a + b आ गया है और इंटू में a + b आ गया है तो आप a + b का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर किया है। अपोन में नीचे जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, a² - b² वाला। ठीक है, ऐसा इक्वल टू a + में b √3 आ जाएगा। और यहाँ पर उसे दिखा देना कौन सा फॉर्मूला का है, बिकॉज, है ना। क्या आ जाएगा, a + b और a - b इक्वल टू a² - में b²। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलो। आई होप सबको होल स्क्वायर खोलना आता होगा, जिसको नहीं आता है वो सीख लो। ठीक है, कैसे खोलेंगे देखो, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और होता था माइनस में 2ab, तो √3 और 1 ऐसा करके। ठीक है, अपोन में नीचे अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। और जो राइट में है वो लिख लो ऐसे। और यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई जो आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो हट ही गया, है ना। 1 2 = 2 और 2 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अपोन में नीचे 2 आ गया और इक्वल टू a + b √3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो नंबर है, दोनों को जोड़ सकते हैं 4, है ना, और माइनस में 2√3 अपोन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू a + b √3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं कॉमन लूँ तो ये 2 कट सकता है, तो आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन ले लो 2, तो यहाँ बच जाएगा 2 - √3 बच जाएगा और अपोन में 2, इससे ये कट जाएगा, इधर वाला ऐसे कैसे रहेगा। क्या बच गया फाइनल, देखो 2 - √3 इक्वल टू a + b √3, ये बच गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ लिखना है एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी गेट, हमें मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखो। जहाँ √3 है, √3 के बगल में क्या है, मतलब √3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ। तो यहाँ पर √3 को देखना है कि √3 के आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखो प्लस में है ये और यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस है यानी -1 रहा होगा। ठीक है,
तो आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक नंबर है, a के साथ रूट वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो देखो ना 2 के साथ भी रूट वगैरह कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो जो सिंपल नंबर है वो सिंपल नंबर और जो रूट वाले के साथ है वो रूट वाले के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग आपको मिल जाएगा a इक्वल टू कितना 2 मिल जाएगा एंड b इक्वल टू -1 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यूज आ जाएंगी। आप चाहो तो लगा के देख सकते हो, यही बन जाएगा, ए की जगह 2 लगा दो तो यहाँ 2 आ गया और b की जगह -1 लगा दो, -1√3, तो देखो ना वही बन गया, जो लेफ्ट में है वही राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन और ये था तरीका करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा से स्टेप देख लो और उसको समझ लो, ठीक है। तब भी ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दो। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ना भी लिखा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ ए भी दिया है, यानी मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देख सकते हो सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है, जैसे उसको किया था वैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करोगे। तो जो तरीका है रैशनलाइज करने का वही यूज़ करोगे, जो नीचे है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 माइनस में 4√3 और में 7 माइनस में 4√3 और इक्वल टू a माइनस b√3, ऐसे कैसे लिख दोगे, ठीक है। अब ज़रा इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो अब सारे अलग अलग है ना, तो कोई नहीं, जैसे हम करते थे आप इन दोनों को एक बार साथ में लिख लो, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था वही चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो राइट में चलता है उसको वैसे के वैसे लिखते जाओ। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा तो क्या करते हैं, पहला उठा के इस पूरे ब्रैकेट से, दूसरा उठा के पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो 5 को 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस में 2√3 को भी, सॉरी ये ब्रैकेट इधर को लगाना है, 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब ए बी क्या है आपके पास, देख सकते हो 7 और 4√3, ये ए बी थे, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4√3 का स्क्वायर। जो राइट में चलता है उसे लिखते जाओ। यहाँ पर इक्वल मत लगाना है, यहाँ पर चाहो तो एम्प्लॉयज़ का निशान लगा सकते हो, इसलिए एक लाइन में दो इक्वल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ लगा सकते हो। चलो, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20√3 आ जाएगा। पता है ना कैसे आया, देखो नंबर को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20√3 आ जाएगा। वैसे प्लस 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 ही आएगा। 2√3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, तो नंबर से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 और √3 ऐसे कैसे लग जाएगा साथ में। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो √2 मल्टीप्लाई करना है 4√3 से, तो √3 सेम है, तो एक नंबर बन जाएगा, याद करो, है ना। और यहाँ पर एक नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 4 जा 8 और इंटू में 3 लिख सकते हो। माइनस कहाँ से आया, तो ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस होता है ना मल्टीप्लाई का रूल। 7 स्क्वायर 49 माइनस, इसको कैसे खोलते हैं पिछली वीडियो में बताया था, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 आ जाएगा, इक्वल टू a माइनस b√3, जो राइट में है लिखते जाओ। उसके बाद में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ √3 को √3 के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, किसी सेम चीज़ें हैं, है ना। तो 8 3 जा 24 आ जाएगा, तो 24 को 35 में से लेस कर देंगे, बिकॉज ये एक नेगेटिव नंबर है ना, इस पॉजिटिव वाले से लेस कर देंगे। तो अगर हम 35 में से 24 लेस कर देते तो कितना बचेगा, आई थिंक 11 बचेगा, है ना। तो 11 आ जाएगा, और इसको 20 में से 14 गए, कितना बचेगा, माइनस का 6√3 बचेगा। अपॉन में कितना आ गया 1, इक्वल टू a माइनस b√3 आ जाएगा।
ठीक है, और 1 तो नीचे ख़त्म हो गया, क्या बचा 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। देखो सिंपल सिंपल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी गेट, हमें देखो क्या मिलेगा, रूट 3 के साथ जो है, रूट 3 के साथ जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस बी है तो यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, और ए कितना है 11, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। दोनों ही प्लस के आएंगे। ठीक है, जरा इसमें रख के देखो, ए की जगह 11 रखो 11 आ गया, माइनस में बी की जगह 6 रखो रूट 3, देखो राइट लेफ्ट दोनों बराबर आ गए ना। और कंपेयर करने का भी तरीका यही है, रूट 3 के साथ जो है, रूट 3 के साथ जो है वो तो b इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 11। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए, ए और बी की वैल्यू आ गए। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू ऐसे निकालने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसके ऊपर हो चुके हैं। चलो और किसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और किस टाइप के रैशनलाइज के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें सिंप्लीफाई लिखा है। ठीक है, सिंप्लीफाई लिखने का मतलब यही है कि हमें रैशनलाइज करते हुए जो नीचे ई रैशनल नंबर्स हैं उन्हें रैशनल बनाना है। ठीक है, तो आपको बोले रैशनलाइज करो या ना बोले, आप अपना दिमाग लगाओ कि नीचे कैसे नंबर है, नीचे एक ई रैशनल नंबर है, तो यानी इनको कहीं ना कहीं रैशनलाइज को करवा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपके पास सिर्फ इतना होता था, इक्वल हो गया तो वो अलग बात है, नहीं तो ये नहीं होता था आपके पास। ठीक है, सिर्फ इतना नंबर होता था, बट यहाँ पर अभी ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं, तो अलग से आप क्या करोगे, इन दोनों को रैशनलाइज करवाओगे साथ में साथ। ठीक है, देखो किस तरह से, तो सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन में आंसर वही लिखना होता है जो लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, जो लिखा था लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है आपको, देखो इसका रैशनलाइजेशन इसके बगल में, इसका रैशनलाइजेशन इसके बगल में। ठीक है, 3 में 4√5 माइनस रूट 3, देखो इसके नीचे इसका उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 4√5 प्लस में रूट 3। ठीक है, इसका ऊपर नीचे यहाँ पर कर दिया, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, अभी तो प्लस है, और इसका इसके बगल में मल्टीप्लाई इसके अपोजिट से, 4√5 माइनस में रूट 3, 4√5 माइनस में रूट 3। ठीक है, तो देखा आपने क्या किया, इसका इसके बगल में प्लस में, इसका इसके बगल में। ठीक है, अब ऐसे को नीचे को चलते जाना है, तो इसको इसके साथ सॉल्व करना है, तो ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लो, एक बार लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके नीचे वाले भी लिख लो। ठीक है, 4√5 प्लस में रूट 3 प्लस इसको भी लिख सकते हो, 4√5 माइनस में रूट 3 अपॉन में 4√5 प्लस रूट 3, 4√5 माइनस रूट 3। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान देना। उसके बाद ब्रैकेट्स खोल दो, तो 3 4 जा 12, √5 बच जाएगा, और 3 वो रूट 3 से कर रहे हो आप मल्टीप्लाई, तो इसके आगे क्या है 1, तो नंबर को तो नंबर से करना है, तो 3 1 जा 3√3 आ जाएगा, अपॉन में किसी रूट 3 वाले के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकते थे एक नंबर को। ठीक है, तो इसके आगे लग जाएगा ये ऐसे। चलो नीचे वाले फॉर्मूला बनेगा, किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, a² माइनस b², तो 4√5 स्क्वायर माइनस में रूट 3 स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ को यहाँ पर आ गया, वैसे ये चीज़ को यहाँ पर करना है, बीच में प्लस लगा लो। अब देखो 4 2 जा 8√5 माइनस में 2√3 आ जाएगा, सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर है, अपॉन नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 4√5 होल स्क्वायर माइनस में रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देना है तुम्हें, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ब्रैकेट बंद। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वल आप लगा सकते हो, बिकॉज देखो क्या ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, नहीं सिंपल वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रूट अलग अलग है तो जमा तो कर नहीं सकते ऊपर वालों को, ऊपर वाले ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, नीचे खोल दो स्क्वायर्स,
तो देखो इनको कैसे खोलते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और √5 का तो 5, तो 16 पंचे कितना होता है 16 5 जा 80 है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 80। √3 स्क्वायर कितना आ जाएगा ओनली 3, बिकॉज इससे ये कट जाएगा, यहाँ तो आगे कुछ था नहीं है ना प्लस में। इसको ऐसे कैसे लिख दोगे, अलग अलग रूट से, इसकी वजह से जमा घटा नहीं हो सकता। नीचे अभी आपने देखा सेम सेम है, देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 माइनस में 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो ऊपर वाले तो ऐसे रहेंगे, कितना बच जाएगा ये 77 प्लस में 8√5 माइनस में 2√3 अपॉन में 77। अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो रहे हैं। तो ऐड करते समय क्या देख सकते हैं, ये कि हमारा रैशनल नंबर्स हैं, P/Q के फॉर्म में। तो ऐड में क्या ध्यान रखते हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अभी देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप आराम से ऐड कर सकते हो, यानी ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे 77 आ जाएगा, है ना, जैसे एक नंबरों को करते थे ऐसे करके, ठीक है। और नीचे इन दोनों की क्या आ जाएगा 77, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम रूट को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो √5 यहाँ 12√5 है, यहाँ पर 8√5 है, तो 12 + 8 कितना हो जाता है 20√5। यहाँ 3√3 यहाँ पर 2√3 है, और ये जमा का है घटा का है ना, ये घटा के जमा का, तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, एक कोई लिखता नहीं, ओनली √3 लिख देना, ठीक है, अपॉन में 77। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके रैशनलाइज करवाना है। तो इसी क्वेश्चन को करने का, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ऊपर ये वाला, इसी क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो शॉर्ट तरीका है। कोई बच्चा ऐसा, तो देखो अभी हमने यही वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसको हमने कैसे किया, इसका अलग रैशनलाइज करवाया, इसका अलग रैशनलाइज करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने किया, वो थोड़ा लेंदी हो गया, बट इसी को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, सॉरी जरा ध्यान से देखो कि हम क्या करेंगे। जैसे कि आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, तो जैसे कि आप किसी भी एक रैशनल नंबर को ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे 1/2 में ऐड करना है आपको 2/3, ठीक है। तो क्या तरीका आपको होता है करने का ऐड, सिंपल सा छोटा सा रूल हमने क्या सीख रखा है, अगर नीचे वाले अलग अलग हैं, एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ना, यानी 1 × 3 प्लस में माइनस होता तो माइनस में 2 × 2 = 4, और नीचे क्या करते हैं इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 × 3 = 6, कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = 4 अपॉन में 6, यानी 7 अपॉन में 6, सिंपल सा आंसर आ जाता है ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, देख सकते हो, सपोज करो ये एक रैशनल नंबर है, एक और रैशनल नंबर है ना पूरा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हो, 3 लिख के ये वाला मल्टीप्लाई, प्लस में है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ये 2 लिख के इस वाले को मल्टीप्लाई, और अपॉन में इन नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, जो ब्रैकेट के बाहर अंदर वाले के साथ खुलता है वैसे ही खोल देना है आपको। 3 × 4 = 12 √5, 3√3 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 √5, और प्लस माइनस माइनस 2√3 अपॉन में इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर a - b a + b बन रहा है, तो 4√5 होल स्क्वायर माइनस में √3 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो सेम रूट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 12√5 8√5 दोनों सेम है रूट वाले, है ना, तो 12 + 8 20√5 कर सकते हो, 3√3 - 2√3 कितना बच जाएगा √3 अपॉन में कितना नीचे बच जाएगा 80 - 3, यानी कितना आ गया ये आपका 20√5 -√3 अपॉन में 77। चेक कर लो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर और ये आंसर दोनों सेम आए, लेकिन इसमें कितने कम स्टेप हुए हैं और उसमें कितने ज़्यादा स्टेप हुए हैं, है ना। तो अगर आप ये वाला सीखते हो तो ये थोड़ा ईजी रहेगा उसके मुकाबले में, और जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही गलती के भी चांस कम होंगे ना, जितने कम स्टेप उतने गलती के चांस कम। और ये क्वेश्चन करते समय बड़ा ध्यान लगा के करना है, ठीक है तुम्हें क्वेश्चन, तो कभी भी गलती नहीं होगी। और जो चीज़ यहाँ पर जैसे फॉर्मूला लगाते हो तो उसके लिए ज़रूर लिख के आना उसका फॉर्मूला, ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करना अपने आंसर शीट पे, ठीक है।
ऐसा करके। ठीक, जरा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3 + √3 अपॉन में 3 - √2, सॉरी यहाँ पर √2 था, -3 - √2 अपॉन में 3 + √2 इक्वल टू a + 12 होल √2/7 b। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी है। अभी जो हमने ए बी की वैल्यू निकालना सीखा था उसमें क्या था कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल नंबर था, हमने उसको रैशनलाइज करवाया था, फिर कंपेयर कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अभी हमने प्रॉब्लम सीखा, ये वाला भी, कि अगर ऐसे ऐसे आ जाए तो कैसे करना है। तो ये जो क्वेश्चन है उन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से सीखो। तो जैसे कि हमें पता है सॉल्यूशन, हम इसको इजी तरीके वाले से करेंगे, यानी कि देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को नीचे मल्टीप्लाई, जो अभी हमने अल्टरनेट तरीका सीखा था, है ना, क्वेश्चन को करने का। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ज़रा देखो यहाँ पर क्या है 3 + √2 और यहाँ पर भी क्या है 3 + √2। तो ये दोनों तो सेम सेम है, तो सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवा तो क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये भी सेम सेम बन जाएंगे। तो 3 - √2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, और अपॉन में नीचे वालों का मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले अलग अलग है तो ऐसे करके लिख लोगे, और इक्वल टू जो राइट में है वो राइट में लिखते जाओ। ठीक है, √2 अपॉन में 7b। ठीक है, अब क्या करोगे, होल स्क्वायर खोल दो। ठीक है, तो होल स्क्वायर खोलने के बाद क्या आएगा, वैसे चाहो तो यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है a² - b², है ना। चलो वाला छोड़ो, आप होल स्क्वायर ही खोलो। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2 लगा के ये और ये मल्टीप्लाई, तो 2 3 = 6 √2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, a² + b² प्लस 2ab आता है ना, तो 2ab 2 3 = 6 और √2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही माइनस लगा के इसको खोलना है इधर वाले को, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का भी होता तो b² तो प्लस ही आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 और माइनस में 2ab, तो 2 3 = 6 √2 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पर a² - b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर इक्वल टू a + 12 होल √2 अपॉन में 7b। ठीक है, और जो यहाँ फॉर्मूला लगा है कौन सा, a² - b² किसके बराबर, a + b और a - b। ठीक है, ये ज़रूर लिख के आना। तो अब यहाँ पर 9 + 2 11 + 6 √2, अब ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो सबके साथ खुलेगा, तो बन जाएगा -9 -2 माइनस माइनस प्लस 6 √2 अपॉन में 9 - 2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 11 प्लस, देखो यहाँ पर 6 √2 6 √2 है ना, कितना हो जाएंगे 12 √2, और यहाँ पर -9 और -2 कितना, -11 अपॉन में 9 - 2 कितना हो जाता है 7। और देखो इधर जो था वो लिखते जाना है, इधर वाले को भूलना मत। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, देखो प्लस माइनस कट जाएंगे, 11 कैसे बनेगा 12 √2 अपॉन में 7 इक्वल टू a प्लस में 12 √2 अपॉन में 7b, है ना। तो अब देखो क्या है, जरा यहाँ देखो 12 √2 अपॉन में 7, 12 √2 अपॉन में 7, और यहाँ पर तो आगे कोई नंबर बचा नहीं है ना, तो ये यानी सॉल्व हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें देखो क्या मिलेगा, देखो एक नंबर होता था, क्या कोई नंबर है इसके अलावा, नहीं है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0, एंड b के साथ जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। देखो b के साथ ये पूरा लिखा हुआ है, ये भी पूरा लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए b अगर और कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे b की वैल्यू 2 आ जाती, तो 2 2 = 4 आ जाता, 24 आ जाता, जो कि अलग हो जाता। ठीक है, तो उसकी वजह से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी लिखा होता तो वो b की वैल्यू होती, लेकिन ये तो सेम सेम है, इसलिए b की वैल्यू हमारे से 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ऐसे करके आप a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इस पर प्रैक्टिस करना है आपको 2-3 बार, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो आप कर सकते हो 1 में √5 + √2 प्लस में 1 में √5 - √2, ठीक है। देख सकते हो ये इजी क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 माइनस में √2 प्लस √3 माइनस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस से ध्यान रखना। तो ये आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी जो करवाया है वो सारा रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन को लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम करेंगे जो आपको ए की वैल्यू कुछ दी होगी, जैसे 2 + √3 है ना, और आपसे पूछ लेगा a² प्लस में 1 में a²। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।